वेलकम टू क्लास नंबर 21। आज से हम शुरू करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के टॉपिक को। इसे नरेशन भी कहा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कुछ भी कह सकते हैं, बात एक ही है। अब अगर हम सीजीएल एसएससी सीजीएल के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो टीयर 1 में इस टॉपिक के लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस दिखते हैं, और अगर हम मेंस की बात करें, टीयर 2 की बात करें, तो वहां पर लगभग 15+ क्वेश्चंस इस टॉपिक पे दिखते हैं। ये टॉपिक अगेन जैसा हमने पिछली क्लास में हमने किया था एक्टिव पैसिव को, उसी तरह का ये टॉपिक है। ये हाई स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है, बिल्कुल मैथ्स जैसा काम करता है। कुछ चीज़ें हैं, रूल्स हैं जिन्हें आपको याद करना होता है, और उन्हें देखकर हम फटाफट इसमें आंसर्स को टिक लगाते जाते हैं। सॉल्व करने में ज़्यादा इसमें टाइम लगता नहीं है, क्योंकि जो करेक्ट आंसर रहता है ऑब्वियसली 4 ऑप्शंस में से आपको वो लिखा हुआ मिल ही जाता है। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना रहता है सही ऑप्शन को। तो जब आपको रूल्स पता होंगे तब आप चीज़ों को आइडेंटिफाई आराम से कर पाएंगे। तो चूंकि हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है, इसलिए इस तरह के जो टॉपिक रहते हैं, चाहे एक्टिव पैसिव हो चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान होता है। अब इस टॉपिक के लिए हम अपने बेसिक से शुरू करेंगे। पहले हम जनरल रूल्स को देखेंगे, उसके बाद अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस में किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, उस चीज़ को हम सीखेंगे। शुरू करते हैं इसके बेसिक से। तो डायरेक्ट स्पीच पहले क्या होता है? स्पीच इज कोटेड इन द एक्चुअल वर्ड्स यूज्ड बाय द स्पीकर। मतलब किसी ने कुछ कहा और आपने क्या किया, उसी के कहे गए शब्दों को शब्दशः किसी और को बताया, तो वो होगा आपका डायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल है जैसे रवि सेड आई एम लेट फॉर द मीटिंग। रवि सेड आई एम लेट फॉर द मीटिंग। तो आप देखेंगे यहां पे आपको कॉमा लगे हुए दिख रहे हैं। रवि ने जो भी कहा, क्या कहा था रवि ने? इतना हिस्सा रवि ने कहा था, और आपने किसी को बताते समय उसी के शब्दों को एज इट इज यूज किया किसी और को बताने के लिए। तो ये जो स्पीच हुआ, ये हुआ आपका डायरेक्ट स्पीच। फिर इनडायरेक्ट क्या होगा? स्पीच इज रिपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ नैरेटिव। एक नैरेटिव की तरह पेश किया जाता है स्पीच को, गिविंग द सब्सटेंस और मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज बाय द स्पीकर विदाउट कोटिंग हिज एक्चुअल वर्ड्स। अब इसी बात को हमें किसी और को बताना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हम रवि ने जो कहा था उसके शब्दों को बिल्कुल एज इट इज नहीं किसी को बताएंगे। रवि जो कह रहा था, उस जो उसने कहा है उसके मीनिंग को हम किसी और को बताना चाहेंगे, लेकिन अपने शब्दों में। तो जब हम किसी कही गई बात को अपने शब्दों में प्रकट करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। अब जैसे ये वाला हमारा डायरेक्ट स्पीच था, इसको अगर हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसा दिखेगा? रवि सेड दैट ही वॉज लेट फॉर द मीटिंग। रवि कह रहा था कि वो मीटिंग के लिए लेट हो गया है। तो हम ये बात अब किसी और को बता रहे हैं, है ना, और अपने शब्दों में उसे पेश कर रहे हैं। इसलिए ये हुआ हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। ऊपर रवि ने जो कहा था उसको हमने एज इट इज उसी के शब्दों में पेश कर दिया, इसलिए वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस में हमें कन्वर्जन करना पड़ता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में। तो इसके लिए कुछ रूल्स चलते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। उसके पहले कुछ बेसिक्स। अगेन 4 चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से इसमें याद होनी चाहिए। अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे कमांड चाहिए, तो 4 चीज़ों पे आपकी पकड़ बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। पहली चीज़, आपको पता होना चाहिए रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है। इस चीज़ को हम इस वाले एग्जाम्पल से अब समझते हैं। पहले हम बात करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच की। तो अगर मैं रिपोर्टिंग स्पीच की बात करूं, हमारे पास पूरा सेंटेंस है कि राजू सेड आई एम हैप्पी। राजू ने कहा कि वो खुश है। यहां पे ये वाला जो पार्ट है, राजू सेड, ये है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। ये है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। दूसरा, ये वाला जो हिस्सा है जो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, राजू ने क्या कहा, जो चीज कही वो हुआ हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो रेड से मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं। ये वाला जो हिस्सा है ये बनेगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो ये आपको 2 चीजें क्लियर हो गई। अब रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ही आएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? राजू सेड, हमें पता है कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ही वर्ब आना है, तो राजू सेड में वर्ब कौन सा है आपका? सेड, ये वाला। तो ये बन जाएगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब।
और अब रिपोर्टेड स्पीच की बात करें तो इसमें कौन सा वर्ब आ रहा है, आई एम हैप्पी, तो यहां पे आपको दिख रहा है एम, ये बन जाएगा रिपोर्टेड वर्ब। तो ये चार चीजें हैं जो बिल्कुल आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब हम रूल अप्लाई करेंगे तो इन्हीं के बेसिस पे करते हैं। वहां पे फ्रिक्वेंटली हम यूज करेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच, इस तरह से। तो वहां पे आपको क्लिक होना चाहिए कि हम किस हिस्से की बात कर रहे हैं, जो सेंटेंस है उसके किस हिस्से की बात कर रहे हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में बोल रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए ये वाला हिस्सा होगा। अगर मैं रिपोर्टेड स्पीच बोल रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए रेड वाला हिस्सा होगा। अगर मैं स्पेसिफिकली वर्ब की बात करूं तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपको पता होना चाहिए रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होती है वही रिपोर्टिंग वर्ब होती है। रिपोर्टेड वर्ब की बात करें तो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब आती है वही रिपोर्टेड वर्ब होती है। तो ये एक एग्जाम्पल सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिया है यहाँ पे। बस आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि ये चार चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी होती है सबसे पहले, तो इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये तो आपको आइडेंटिफाई करना ही है, ठीक है। इसी के बेसिस पे, क्योंकि सारे के सारे रूल्स फिर अप्लाई हो रहे होते हैं। तो ये है हमारा टोटल बेस यहाँ पर। अब एक चीज़ और आती है कि जैसे यहाँ पे हमने सेंटेंस देखा तो पहले यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच पहले दिख रही थी और रिपोर्टेड स्पीच वहाँ पे हमें बाद में दिख रही थी। तो क्या हर बार ऐसा ऑर्डर फॉलो होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे तो आपका रिपोर्टेड स्पीच पहले भी आ सकता है या इस तरह से बाद में भी आ सकता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। रिपोर्टेड स्पीच कैन बी यूज्ड एट द बिगिनिंग, चाहे तो आप बिगिनिंग में यूज कर लीजिए, चाहे एंड में यूज कर लीजिए, चाहे मिडिल ऑफ द सेंटेंस भी यूज कर लीजिए। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच आपका रहता है ये कहीं पर भी आ सकता है, चाहे पहले आएगा या बाद में आएगा, या कई बार दो सेंटेंसेस के बीच में भी आपको दिख सकता है। इसके हम दो एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। द प्रिंसिपल सेड द स्कूल शैल रिमेन क्लोज्ड फॉर अ मंथ। तो आप देखेंगे ये वाला जो हमारा हिस्सा है, इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टेड स्पीच रहेगा डायरेक्ट में, वो हमेशा कोटेड इस तरह के कोट्स के अंदर आता है, तो आइडेंटिफाई करना भी फिर हमारे लिए आसान हो जाता है। दूसरा, अब आप देखेंगे यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच बाद में आया है रिपोर्टिंग स्पीच के। वहीं पर अगर हम इस वाले सेंटेंस की बात करें, लेट्स गो फॉर लॉन्ग ड्राइव ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच आगे आया है और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आया है। मैं दोनों को अंडरलाइन कर देता हूँ। ये होगा रिपोर्टिंग स्पीच, यहां पर ये होगा रिपोर्टिंग स्पीच। तो ब्लू वाला जो है वो है रिपोर्टेड स्पीच और रेड वाला जो है वो है रिपोर्टिंग स्पीच। तो सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा था कि जरूरी नहीं है कि हर बार आपको रिपोर्टेड स्पीच बाद में ही दिखे, वो पहले भी दिख सकता है, और उससे हमारे कन्वर्जन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं जनरल रूल्स की। अब इन जनरल रूल्स में हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ये रूल्स फ्रेम किए गए हैं। पहला रूल, द इन्वर्टेड कॉमास यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच आर रिमूव्ड व्हाइल चेंजिंग द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपके सामने ये एग्जांपल है, यहां पर पहला सेंटेंस है आपका डायरेक्ट स्पीच में, दूसरा सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच का। तो जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाते हैं तो यहाँ पे जो आपके कॉमा रहता है और ये जो आपके इन्वर्टेड कॉमास रहते हैं ये हट जाते हैं, उसकी जगह ज़्यादातर आपको दिख जाएगा यहाँ पे दैट। अब ये दैट जो होता है ये कई बार ऑप्शनल होता है, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते थे कि शी सेज शी इज लेट, ये भी हो सकता है। लेकिन एसएससी में, जैसा मैंने पिछले अभी तक के पेपर्स में देखा है, ज़्यादातर में दैट वाला स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है। तो हम अपने सेंटेंसेस में मान के चलेंगे कि हम दैट लिख सकते हैं। तो ये था आपका डायरेक्ट स्पीच। तो उसमें जो डबल कोट्स और ये जो कॉमा रहता है इसे हम हटा देते हैं, उसकी जगह हम यहाँ पे दैट लिख देते हैं और फिर ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आई है लेकिन यहाँ पे शी है, यहाँ पे एम है लेकिन यहाँ पे इज है। तो ये क्या क्या चेंज हो रहा है ये हम अभी आगे के रूल्स में देखेंगे। तो पहली चीज हमें देखनी है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे जो डबल कोट्स रहते हैं ये हट जाते हैं। दूसरा, when the reporting verb is in present tense or future tense, अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, अगेन हम किसे देख रहे हैं वो आप नोटिस करिए, रिपोर्टिंग वर्ब को। तो जो चेंजेस हैं यहाँ पे वो होंगे कि नहीं होंगे वो कौन डिसाइड करता है, वो हम रिपोर्टिंग वर्ब को देख के डिसाइड करते हैं। फिर से मैं आपको एक बार यहाँ दिखा देता हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चार चीज़ें आपको समझनी जरूरी है। अभी हम बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये वाले हिस्से की, इसी चीज़ को हम यहाँ पर देख रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब।
तो व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, या तो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, और रिपोर्टेड स्पीच इज यूनिवर्सल ट्रूथ, देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। किसके चेंज की हम बात कर रहे हैं? रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होने वाले टेंस की बात कर रहे हैं। देख क्या रहे हैं हम? रिपोर्टिंग वर्ब को, और चेंज किस में होता है? रिपोर्टेड स्पीच में होता है। फिर से आपको मैं इस एग्जांपल में लाना चाहूंगा। रिपोर्टिंग वर्ब को हम देखते हैं कि ये कौन से टेंस में है। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर आपकी हैबिट हो, या फिर कोई फैक्ट हो, या फिर कोई प्रोवर्ब हो, यहाँ पर तो भी टेंस चेंज नहीं होता है। पर फिलहाल हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। तो अगर ये वाला जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तब ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। तो हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और चेंज किस में होता है? रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप रिपोर्टेड वर्ब में काम करने लग जाएं। हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और चेंज लाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। दूसरी बात, अगर जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या कोई हैबिट हो, या कोई फैक्ट हो, या फिर कोई प्रोवर्ब हो, तो भी आपका टेंस चेंज नहीं होता रिपोर्टेड स्पीच का। फिर भले ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। तो जब भी इस तरह की आपके पास सिचुएशन हो कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। दूसरा, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या कोई हैबिट हो, या कोई फैक्ट हो, या फिर कोई प्रोवर्ब हो, तो भी आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल हम देखते हैं। ही सेज रुचि गोज अर्ली। अब हम चेक क्या करते हैं? हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब चेक करते हैं। तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है? सेज। तो सेज कौन से टेंस में है? आप बोलोगे कि प्रेजेंट टेंस में। तो अगर प्रेजेंट टेंस में है, इसका मतलब आगे जो यहां रिपोर्टेड स्पीच लिखा है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें चेंज होगा क्या? अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो क्या रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज होगा? तो नहीं होगा, रूल नंबर 2 के हिसाब से। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? ही सेज दैट रुचि गोज अर्ली। तो यहां पर डबल कोट्स हटे, जैसा हमने रूल नंबर 1 में देखा था, उसकी जगह आगे आपका दैट। अब अगर इस वाले रिपोर्टेड स्पीच की बात करें, तो रुचि गोज अर्ली एज इट इज आपको वहां पे लिख देना है। दूसरा एग्जाम्पल, कुमार विल से प्रकाश इज ऑलवेज एंग्री। तो कुमार विल से ये कौन सा आपका टेंस हुआ? तो आप बोलेंगे कि ये फ्यूचर टेंस हुआ। तो अगेन, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, तो आगे जो आपका ये रिपोर्टेड स्पीच है, उसका टेंस अगेन चेंज नहीं होगा। यहां पर अगर हम देखें, उसका जब हमने इनडायरेक्ट सेंटेंस स्पीच बनाया, तो कुमार विल से दैट प्रकाश इज ऑलवेज एंग्री। तो प्रकाश इज ऑलवेज एंग्री यहां पर भी था, एज इट इज यहां पर भी लिखा, और टेंस में कोई चेंज नहीं आया रिपोर्टेड स्पीच के। तीसरा, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। तो ऊपर हमने देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब जो था वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में था। अब क्या हो रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो अगर पास्ट टेंस में हो। अब हम बात कर रहे हैं यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने की। तब क्या होगा? फ्यू चेंजेस टेक प्लेस इन द टेंस ऑफ द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। किसके टेंस में? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो देखते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब को, और किसके टेंस में चेंजेस लाते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के। अब क्या चेंज होगा टेंस में, वो मैंने यहां पे पूरा लिख दिया है। यहां पे अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल में हो, तो वो बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट सिंपल में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता, तो हम उसे बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। अगर डायरेक्ट स्पीच आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता, तो वो हो जाता पास्ट परफेक्ट में। या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो उसे हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो सिंपली अगर आप देखें, तो प्रेजेंट टेंस से आपका चेंज हो रहा है वो पास्ट टेंस में। सिंपल टेंस था प्रेजेंट में, तो पास्ट सिंपल हो गया। परफेक्ट टेंस था प्रेजेंट में, तो पास्ट का परफेक्ट हो गया। तो ये एक चीज हुई, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, तो उसे हमें चेंज करना पड़ता है करस्पॉन्डिंग पास्ट के टेंस में। दूसरी बात, अगर वो ऑलरेडी पास्ट के किसी टेंस में हो, कौन? रिपोर्टेड स्पीच,
तब हम क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट करेंगे। अगर पास्ट सिंपल है तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और अगर पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता। तो आप देखेंगे एक शिफ्ट हो रहा है, प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हैं, पास्ट से और ज्यादा पास्ट परफेक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे चीज हो रही है। अब पास्ट परफेक्ट से और ज्यादा पीछे तो हम नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ पे हम नो चेंज करते हैं या फिर होता है। दूसरा, विल अगर आएगा रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर तो वो कन्वर्ट चेंज होगा वुड में, शैल होगा तो वो शुड में। उसी तरह से और भी दूसरे मॉडल्स को अगर हम देखें, मे माइट में, कैन कुड में, हैव टू हैड टू में, हैड टू हैड टू में। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिएगा आप, हैड टू कन्वर्ट होगा हैड टू में, शुड नो चेंज और मस्ट नो चेंज। शुड और मस्ट में कोई चेंज यहां पर नहीं आता है। तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल चेंज आता क्या है टेंस के हिसाब से। ये हिस्सा ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, अगेन हम देखते क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और चेंज किस में लाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इस वाले लेफ्ट हैंड साइड पर होगा डायरेक्ट स्पीच में, तो उसे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हमें इस वाले टेंस में लाना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इस तरह के आएंगे, इसे भी मैं बॉक्स में डाल देता हूं, इस तरह के अगर हेल्पिंग वर्ब्स भी होंगे तो उन्हें भी हमें चेंज करना पड़ता है। तो ये वाला जो हिस्सा है बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% चीज़ें इसी पर डिपेंडेंट होनी ही है। तो ये आपको चेंज पता होना चाहिए कि किस टेंस से हम किस टेंस की तरफ मूव करते हैं जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अगर इसका उल्टा करेंगे, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की तरफ जाएंगे, तब इसी प्रोसेस को हम रिवर्स कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। नीड नॉट, या तो आपका नीड नॉट हो, या यूज टू हो, या वुड रैदर, वुड बेटर, हैड रैदर, हैड बेटर, इसे ई कर दीजिएगा। या फिर डेयर नॉट, ऑट नॉट, ये सब जो होते हैं ये भी चेंज नहीं होते, आर नॉट चेंज्ड व्हेन डायरेक्ट स्पीच इज कन्वर्टेड टू इनडायरेक्ट। तो अगर इस तरह के आपको वर्ड्स दिखें, नीड नॉट हो, यूज टू हो, वुड रैदर हो, वुड बेटर हो, हैड रैदर हो, हैड बेटर हो, डेयर नॉट हो, ऑट नॉट हो, तो इन्हें हम चेंज नहीं करते हैं। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो इन्हें हम एज इट इज लिखेंगे। कैसे दिखेंगे उसे एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं नीचे। ही सेड आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, तो यहां पे यूज टू। अब जब हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट आ गया, ही यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, तो यहां पे यूज टू को हमने चेंज नहीं किया, वो एज इट इज रहता है। उसी तरह से अगर नीड नॉट होगा, ऑट नॉट होगा, हैड रैदर, इनमें से कोई भी होगा तो उसे हम चेंज नहीं करते। नेक्स्ट, चेंज इन टाइम एंड प्लेस। टाइम और प्लेस में क्या चेंज आता है। अगर नाउ होगा, ये सब कहां पर होगा, रिपोर्टेड स्पीच में आपको दिखेगा। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में नाउ होगा तो वो देन में कन्वर्ट होगा, अगो होगा तो वो बिफोर में कन्वर्ट होगा। इसी तरह से यस्टरडे होगा तो द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर होगा। नेक्स्ट मंथ होगा तो द फॉलोइंग मंथ होगा। इस तरह से चेंजेस होते हैं। हेयर को हम देयर में कन्वर्ट करते हैं, दस को सो में कन्वर्ट करते हैं, दिस को दैट में कन्वर्ट करते हैं, दीज को दोज में कन्वर्ट करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हमें क्वेश्चन दिया रहता है ना स्क्रीन पे, जब हमें दिखता है तो 60-70% केसेस में तो हम सिंपली इन चीज़ों को देखकर ही एटलीस्ट दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हम आराम से कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें तब काम आती है जब हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे होते हैं, और हमारे सॉल्व करने का तरीका होता भी ऑप्शन एलिमिनेशन ही है। इसलिए ये कन्वर्जन कैसे कैसे काम करते हैं, क्या किस में कन्वर्ट होता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। याद रखने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इसके नोट्स बनाते चलने हैं। एक दो बार जब आप उसे रिवाइज करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या किस में चेंज हो रहा है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जब भी इस तरह के वर्ड्स दिखेंगे, उन्हें जब हमें कन्वर्ट करना होगा, कैसे डिसाइड करेंगे कन्वर्ट होगा कि नहीं, अगेन रिपोर्टिंग वर्ब को देख के। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ही हमें ये सब करना होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि चेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या चेंज आता है, और प्रोनाउन किसका, रिपोर्टेड स्पीच में। जैसे ये वाला एग्जांपल है,
ही सेज आई स्टडी हार्ड, तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है आपका? आई स्टडी हार्ड। आई स्टडी हार्ड में प्रोनाउन कहाँ पर आ रहा है? आई। तो आई किस तरह से चेंज होगा? जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल्स में देखा था, आई ही में चेंज हो रहा था, तो वो किस तरह से चेंज होता है, कौन से रूल फॉलो करता है, उस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। ये है इंपॉर्टेंट। अब क्या मतलब है इसका SON का? और ऊपर लिखा है आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसका मीनिंग पहले मैं आपको बता देता हूं। ये है फर्स्ट पर्सन, ये है सेकंड पर्सन, ये है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किस में? तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपके रिपोर्टेड स्पीच में। अब ये जो भी हम देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच के लिए देख रहे हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है, जैसे पहला वाला एग्जांपल, ही सेज आई स्टडी हार्ड, यहां पे ये जो आई है ये है हमारा फर्स्ट पर्सन में, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन होता है, ये तो आपको पता है, हम अपनी पिछली क्लासेस में, बेसिक वाली क्लासेस में भी सब चीजें देख चुके हैं। तो चूंकि आई फर्स्ट पर्सन में है, तो जब मैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाऊंगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा? ही में कन्वर्ट होगा, दे में कन्वर्ट होगा, इट में कन्वर्ट होगा, ये आई ही रहेगा। ये हम कैसे डिसाइड करें? तो अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन है, ये सारा काम काज हम कर रहे हैं प्रोनाउन के लिए, तो आपके रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन है अगर वो फर्स्ट पर्सन में है, तो जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो उसे आप चेंज करेंगे एज पर सब्जेक्ट, एज पर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट किसका? आपके रिपोर्टिंग स्पीच का। तो आई के लिए हमें क्या देखना होगा? आई के लिए हमें ही को देखना होगा। मतलब आई जो चेंज होगा वो ही के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो कैसा दिखेगा? ही सेज दैट ही स्टडीज हार्ड। तो आई को हमने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया, इसलिए हम यहाँ पे ही लिख रहे हैं। तो हमें अप्रोप्रिएट प्रोनाउन चूज करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे जब फर्स्ट पर्सन था तो उससे हमने देखा किस हिसाब से हम उसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच का। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एक एरो बना के, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये किसके हिसाब से है, और ये जो SON ये है, ये किसके लिए है। तो ऊपर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन हम देखते हैं, ये हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। और जो SON है, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो या फिर नो चेंज हो, ये हम किस में देखते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? अब ये SON क्या है? S है आपका सब्जेक्ट, O है आपका ऑब्जेक्ट, और N का मतलब होता है नो चेंज। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में ऊपर जो है ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच के लिए है, और नीचे वाला जो है ये है रिपोर्टिंग स्पीच। तो आपके रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में होगा तो उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। किसके हिसाब से चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। पहला एग्जाम्पल उसी के लिए है। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन है वो है आई। आई है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को इनडायरेक्ट स्पीच में मुझे चेंज करना पड़ेगा। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है ही, और फर्स्ट पर्सन है हमारा आई। तो आई को मुझे चेंज करना है ही के हिसाब से। तो ही के लिए जो अप्रोप्रिएट प्रोनाउन होगा वो होगा यहाँ पे ही। तो हमारा जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा वो होगा ही सेज दैट ही स्टडीज हार्ड। दूसरा, सेकंड पर्सन अगर आए आपके रिपोर्टेड स्पीच में, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो उसे हम किसके हिसाब से चेंज करेंगे? उसे हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से। कैसे? ही सेज टू मी यू स्टडी हार्ड। अब आप देखेंगे यहाँ पे यू जो है वो है सेकंड पर्सन, ठीक है। ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। इसे मुझे चेंज करना होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट कहां पर है? ही तो हमारा सब्जेक्ट है, मी आपका ऑब्जेक्ट है। तो मुझे ऐसा प्रोनाउन चूज करना पड़ेगा यू के लिए जो मी को करस्पॉन्ड करे। इसका जब इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा वो कैसा बनेगा? ही टेल्स मी दैट आई स्टडी हार्ड। मी को क्या किस मी को हम किस हिसाब, यहाँ पे यू जो है उसे हमें चेंज करना है मी के हिसाब से, ठीक है। तो यू के लिए हम क्या अप्रोप्रिएट ऐसा प्रोनाउन चूज करें जो इस मी को सेटिस्फाई करे।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई। आई क्यों? क्योंकि आई जो है हमारा सब्जेक्ट फॉर्म में होता है। तीसरा, अगर थर्ड पर्सन दिखे आपको रिपोर्टेड स्पीच में, थर्ड पर्सन कौन? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन है ये हम सारा देखते हैं प्रोनाउन का। थर्ड पर्सन के लिए कोई चेंज नहीं होता है। जैसे तीसरा वाला एग्जांपल अगर आप देखें, ही सेज टू मी शी स्टडीज हार्ड, तो आप देखेंगे ये जो शी है ये है आपका थर्ड पर्सन। अब इसका जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ही टेल्स मी दैट शी स्टडीज हार्ड। तो अगर थर्ड पर्सन आपको दिखे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपको दिखे रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसे हमें चेंज नहीं करना होता है। सिर्फ चेंज करना होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को। किसके हिसाब से? फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के हिसाब से। तो ये चीज आपको क्लियर यहां पे हो जानी चाहिए अभी तक। सातवां, चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब। अब जिस रिपोर्टिंग वर्ब को देख के हम सारा चीजें चेंज करते हैं उसमें क्या बदलाव आते हैं? तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तब क्या होगा? से है तो वो से रहेगा एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। सेज है तो वो भी सेज रहेगा, कोई चेंज नहीं है। से टू चेंज हो जाता है टेल में और सेज टू चेंज हो जाता है टेल्स में। इसे मैं डाल देता हूं एक बॉक्स में। उसी तरह से अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो सेड सेड ही रहेगा और सेड टू हो जाएगा टोल्ड। ये दो तरह की चीज आती है। फ्यूचर वाले टेंस में कोई चेंज नहीं होता, वो हमें पता है। तो प्रेजेंट टेंस में ये, पास्ट टेंस में इतना। दूसरी बात, ये जो टेल यहाँ पे टेल्स और यहाँ पे टोल्ड है, इसके बाद हमेशा एक कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे आना चाहिए। से या सेज या फिर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत हमें नहीं होती है। जहां पर भी आपको टेल दिखे, जहां पर भी आपको टेल दिखे, टेल्स दिखे या टोल्ड दिखे, वहां पर उसके बाद कुछ ना कुछ एक ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे टोल्ड के बाद टोल्ड मी, टोल्ड हिम, इस तरह से। या फिर टेल्स, टेल्स मी, टेल्स हिम, टेल्स देम, या फिर टेल, इसके बाद भी आपको कुछ ना कुछ एक ऑब्जेक्ट यहां पे जोड़ना पड़ेगा। लेकिन से या सेज या फिर सेड के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। लास्ट पॉइंट, फॉर मोर देन वन रिपोर्टेड स्पीच, फॉर मोर देन वन रिपोर्टेड स्पीच, अगर एक से ज्यादा रिपोर्टेड स्पीच हो तब हम क्या करेंगे? हम एंड और फर्दर एडेड इनका यूज करते हैं। मतलब दो हमारे रिपोर्टेड स्पीच रहेंगे तो पहले को कन्वर्ट करेंगे, फिर एंड लगाएंगे और फिर दूसरे को कन्वर्ट करेंगे, या फिर फर्दर एडेड भी हम वहां पे लिख सकते हैं। दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये कैसे यूज में आएंगे? इन्हें हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर जब हम सेंटेंस के अंदर कैसे चेंजेस करते हैं वो देखेंगे, तब हम ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता देंगे। तो फिलहाल ये 8 रूल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। चाहे आपका टेंस चेंज हो रहा हो, या फिर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज आ रहा हो, या फिर जो आपके मॉडल्स हैं वो चेंज हो रहे हों, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे बताई हैं। तो ये बेसिक से आपके सारे के सारे जनरल रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हमें इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा तब हम इन रूल्स का उल्टा कर देंगे। अब ये जितने रूल्स हमने देखे इनमें कुछ एक्सेप्शन भी चलते हैं। अब वो एक्सेप्शन क्या होते हैं वो पता होना बहुत जरूरी है। अब हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शंस की। अब एक्सेप्शन कहां कहां आते हैं वो भी मैं आपको यहां पे पॉइंट वाइज बता दूंगा। पहला, इफ पास्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड विद टाइम क्लॉज द टेंस डज नॉट चेंज। अब अगर मैं नॉर्मल सेंटेंस की बात करूं, अगर पास्ट कंटिन्यूअस होता तो उसे मैं किस टेंस में कन्वर्ट करता? तो उसके लिए हम चेक करेंगे इस वाले टेबल में। पास्ट कंटिन्यूअस, अगर पास्ट कंटिन्यूअस होता तो उसे हमें चेंज करना होता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन यहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है या फिर क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन ये है कि ये जो आपका वर्ब है, जो रिपोर्टेड आपका स्पीच रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच रहेगा, उसमें टाइम क्लॉज आ जा रहा है। मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं या हाईलाइट कर देता हूं। टाइम क्लॉज किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस का आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये हम रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस का है और उसमें टाइम क्लॉज जुड़ा हुआ है, तब टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, ही सेड टू मी व्हाइल आई वॉज स्लीपिंग यू वर प्लेइंग। इसका जब हम इनडायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा ही टोल्ड मी। अब आप देखेंगे सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाता है? टोल्ड में, और टोल्ड के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ ही रहा है। तो ही टोल्ड मी दैट
while he was sleeping, I was playing. अब आप यहाँ पे तीन चार चीजें जो हमें देखनी है. पहला, टाइम क्लॉज क्या होता है. तो टाइम क्लॉज के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है. इसे मैं एक बॉक्स में डाल देता हूं. टाइम क्लॉजेस स्टार्ट विथ एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस. या तो एडवर्ब होगा या कोई एडवर्ब फ्रेज होगा. दैट शो दैट दे रिप्रेजेंट अ टाइम. अब इसका क्या मतलब, हम इसे कैसे पहचानेंगे. सिंपली हमें पहचानना है कि जब भी आपको व्हेन दिखे, आफ्टर दिखे, अंटिल हो, एज सुन एज हो, बिफोर हो, व्हेनेवर हो, व्हाइल हो, एज, सिंस, वंस, इस तरह के जब भी आपके एडवर्ब या एडवर्ब के फ्रेजेस जुड़े होंगे आपके रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो हो जाएगा आपका टाइम क्लॉज. तो जब भी इस तरह की कंडीशन बनेगी, जैसे कि यहां पर बन रही है, आप देखेंगे वाइल आपको दिख रहा है, तो वाइल आई वॉज स्लीपिंग, ये वाला जो हिस्सा है ये बन जाता है हमारा टाइम क्लॉज. यू वर प्लेइंग, ये बन जाता है हमारा मेन क्लॉज. अब क्लॉजेस क्या होते हैं ये भी हम पिछले अपनी बेसिक वाली क्लासेस में देख चुके हैं. ये टाइम क्लॉज हमारे लिए नया है, तो वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया. तो यहाँ पे वाइल से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर हमने देखा वाइल आता है ना. तो इस तरह के कोई भी वर्ड्स हों जब वो इस तरह हमारे रिपोर्टेड स्पीच में दिखें आपको, पहला बन जाएगा आपका वाइल आई वॉज स्लीपिंग, ये बन गया हमारा टाइम क्लॉज. यू वर प्लेइंग, ये बन गया हमारा मेन क्लॉज. तो जब भी टाइम क्लॉज आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तब टेंस में हमें चेंज नहीं करना होता है. इसलिए ही टोल्ड मी दैट वाइल ही वॉज स्लीपिंग. अब ही वॉज एज इट इज रहा, चेंज नहीं हुआ. यू वर स्लीपिंग, यहां पर भी वर वॉज में ही कन्वर्ट हुआ. ये क्योंकि यहाँ पे वर है यू के हिसाब से, आई है वॉज के हिसाब से, इसलिए वॉज वर चेंज हुआ, लेकिन टेंस चेंज यहाँ पे नहीं हुआ. दूसरा, जैसे हमने ऊपर देखा था प्रोनाउन किस हिसाब से चेंज होता है, तो आप देखेंगे आई जो है वो चेंज हुआ यहाँ पे ही में, यू जो है वो चेंज हुआ आई में. तो आई जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से. किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट. तो रिपोर्टिंग स्पीच है हमारा ये वाला, इसे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं. ये है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच. तो जो हमारा प्रोनाउन चेंज होगा उसे हमें इसके हिसाब से देखना है. आई है फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होना है, तो ही के हिसाब से चेंज होगा. ही के लिए अप्रोप्रिएट क्या होगा, ही, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है. दूसरा, यू क्या है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है. यहाँ पर यू के लिए जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी. तो यू मी के हिसाब से चेंज होगा, तो मी के लिए सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या यूज होता है, आई, तो इसलिए हमने यहाँ पे आई यूज किया है. तो यहाँ पे आपको टेंस में भी समझ में आया चेंज क्यों नहीं हो रहा है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपके जो प्रोनाउन है वो किस तरह से चेंज होते हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया. तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है टाइम क्लॉज का, ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी पास्ट कंटिन्यूअस हो विद टाइम क्लॉज, तो आपके जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होता है. नॉर्मल सेंटेंस होता तो हम इसे पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर रहे होते. दूसरा, इफ पास्ट सिंपल इज यूज्ड विद टाइम क्लॉज, अगेन यहां पे अगर पास्ट सिंपल वाला टेंस आए वो भी टाइम क्लॉज के साथ है, तो भी आपका जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है. तो चाहे आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में हो या पास्ट सिंपल में हो, अगर टाइम क्लॉज उसमें आ रहा है तो आपका टेंस चेंज नहीं होगा. यहां पर अगर हम एग्जांपल देखें, ही सेड व्हेन आई मेट हर शी वॉज सिंगिंग, तो यहां से व्हेन जो है इसने मुझे बता दिया कि ये टाइम क्लॉज आ रहा है. दूसरी बात, अगर मैं टेंस की बात करूं, आई मेट हर शी वॉज सिंगिंग, तो ये सिंपली हमारा पास्ट सिंपल का टेंस है. और रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सेड, वो भी पास्ट में है. तो अगर नॉर्मल सेंटेंस होता, अगर यहाँ पे ये व्हेन ना होता कुछ और होता, तब क्या होता, मुझे इसे पास्ट सिंपल को चेंज करना पड़ता पास्ट परफेक्ट में. लेकिन पास्ट सिंपल टेंस तो है हमारे रिपोर्टेड स्पीच का, लेकिन उसमें टाइम क्लॉज भी साथ में जुड़ के आ रहा है. तो अगर चूंकि टाइम क्लॉज जुड़ के आ रहा है उसके साथ में, तो टेंस अब चेंज नहीं होगा. इसका इनडायरेक्ट कैसा दिखेगा, ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हट के हमारा आता है दैट व्हेन ही मेट हर शी वॉज सिंगिंग. अगेन यहाँ पे आप देखें, आई मेट हर, तो ही मेट हर, शी वॉज सिंगिंग, शी वॉज सिंगिंग. अब यहाँ पे अगर मैं प्रोनाउन की बात करूं, आई चेंज हुआ ही में, शी थर्ड पर्सन होता तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, इसलिए शी एज इट इज रहा. आई चेंज हुआ ही के हिसाब से, इसलिए यहाँ पे ही आया. तो बहुत सारी चीजें हैं जो साथ में यहाँ पे चल रही है. पहला, प्रोनाउन किस हिसाब से चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच का. दूसरी बात, टेंस चेंज होगा या नहीं होगा. क्या चीजें हैं जो डिटरमाइन करती हैं टेंस चेंज होगा या नहीं होगा.
तो पहला आपका रिपोर्टिंग वर्ब आपको देखना पड़ता है, अगर वो पास्ट टेंस में है तो आपका चेंज होना चाहिए। अब नॉर्मल सेंटेंस में चेंज होना चाहिए, लेकिन हम एक्सेप्शन में हैं। क्या एक्सेप्शन में है कि अगर टाइम क्लॉज यूज में आ रहा है विथ पास्ट सिंपल या पास्ट कंटिन्यूअस तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना होता। तीसरा, इफ टू साइमल्टेनियस एक्शंस हैपन इन पास्ट सिंपल, दो साइमल्टेनियस एक्शन है जो कि पास्ट सिंपल में हो रहे हैं, देन टेंस डज नॉट चेंज। तो इस केस में भी टेंस हमें चेंज नहीं करना होता। दो साइमल्टेनियस एक्शन है जो कि दोनों के दोनों पास्ट सिंपल में है, तब भी हमें टेंस चेंज नहीं करना। तो तीन मैंने यहां पे आपको एक्सेप्शन बताया जहां पर हमें टेंस चेंज नहीं करना होता। क्यों चेंज नहीं करना होता उसके भी यहां पे रीजन लिखे हुए हैं। अब जो डायरेक्ट स्पीच है वो है ही सेड आई बॉट शूज एंड शी बॉट अ ड्रेस। तो आप देखेंगे यहां पे दो साइमल्टेनियस एक्शन है। पहला एक्शन है आपका आई बॉट शूज, दूसरा एक्शन है शी बॉट अ ड्रेस। तो चूंकि दोनों हैं और दोनों पास्ट सिंपल के सेंटेंस है, इसका जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही बॉट शूज एंड शी बॉट अ ड्रेस। तो कोई यहां पे आपको टेंस चेंज नहीं करना पड़ रहा रिपोर्टेड स्पीच का। फोर्थ एक्सेप्शन, इन केस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स द टेंस डज नॉट चेंज। अगेन जब भी हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात हो रही होगी तब हमें टेंस चेंज नहीं करना होता। एग्जाम्पल, ही सेड नेताजी वॉज बॉर्न इन कोलकाता। अब ये वाला जो पार्ट है नेताजी वॉज बॉर्न इन कोलकाता, ये क्या है, एक हिस्टोरिकल इवेंट है। तो जब भी हिस्टोरिकल इवेंट होगा तब भी हमें टेंस को चेंज नहीं करना होता। तो इस वाले डायरेक्ट सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ही सेड दैट नेताजी वॉज बॉर्न इन कोलकाता। तो आप देखेंगे टेंस में कोई चेंज यहां पे नहीं हुआ है। फिफ्थ, मॉडल्स आर चेंज अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब ये बहुत ब्रॉड चीज हो गई कि मॉडल्स आर चेंज अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। इसे हमें थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू ही देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई डायरेक्ट ऐसी चीज नहीं है जो मैं बता दूं कि मीनिंग क्या है सेंटेंस का और हमें किस हिसाब से चेंज करना है। तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस यहाँ पे मैंने लिए हैं, उससे मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर विल शैल हो, अगर विल शैल हो तो हमने ऊपर देखा था नॉर्मल सेंटेंसेस में क्या होता है, विल चेंज हो जाता है वुड में, शैल चेंज हो जाता है शुड में। ये होता है नॉर्मल केस में। लेकिन अगर स्टेटमेंट सजेस्टिव फॉर्म का हो, कुछ सजेशन दिया जा रहा हो, तब क्या होगा, चाहे विल हो चाहे शैल हो दोनों चेंज होंगे शुड में। तो आपको एक्सेप्शन समझ में आ रहा है। अगर नॉर्मल सेंटेंस होता तो विल को हम बनाते वुड, शैल को हम बनाते शुड। लेकिन अगर स्टेटमेंट या सेंटेंस जो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला वो सजेस्टिव फॉर्म का है, तब हम चाहे विल हो चाहे शैल हो उसे कन्वर्ट करते हैं शुड में। एग्जाम्पल, शी सेड टू मी व्हाट शैल आई डू आफ्टर लॉकडाउन। तो ये काइंड ऑफ सजेशन टाइप वो सीख कर रही कि मैं क्या करूं लॉकडाउन के बाद, है ना। एक सजेस्टिव फॉर्म यहां पे आ रहा है और दूसरा आपको दिख रहा है यहां पे शैल। तो इसका हम किस में कन्वर्ट करेंगे, शी आस्क्ड मी व्हाट शी शुड डू आफ्टर लॉकडाउन। अगर ऐसा सेंटेंस होता जिसमें विल होता, अगर वो भी हमें सजेस्ट कर रहा होता, तब भी हम वहां पे शुड ही यूज कर रहे होते। दूसरा, ही सेड टू मी नीड आई सेंड अ लेटर। अब यहां पे हमें देखना है नीड को, ये हमारा मॉडल है। ये किस हिसाब से चेंज होगा, ही सेड टू मी नीड आई सेंड अ लेटर, क्या मुझे लेटर भेजने की जरूरत है। इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ ही हैड टू सेंड अ लेटर। तो आप देखेंगे किस तरह से हमने उसे कन्वर्ट किया, सेड टू मी आस्क्ड, ये तो ठीक है, इसे हम आगे भी बताएंगे आपको। जब क्वेश्चन इंटरोगेटिव फॉर्म होता है तो हम किस तरह से सेड टू की जगह आस्क्ड या और कुछ भी लिख सकते हैं। इफ ही हैड टू सेंड अ लेटर, तो आप देखेंगे नीड को हमने पूरा का पूरा हटा दिया एज अ मॉडल और उसकी जगह हमने क्या यूज किया, इफ ही हैड टू सेंड अ लेटर। तो इस तरह से कई बार सेंटेंसेस के अलग अलग मीनिंग होते हैं, उसके हिसाब से हमें इन मॉडल्स को चेंज करना पड़ता है। तो एग्जाम में जैसे सेंटेंसेस आते हैं लगभग ऐसे ही दिखते हैं, तो आपको वहां पहचानने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हम किन किन मॉडल्स की बात कर रहे हैं। आपका विल शैल है, यहाँ पे नीड है, यहाँ पे कुड है, ठीक है, यहाँ पे मस्ट है। तो चाहे मस्ट हो, कुड हो, नीड हो, विल या शैल हो, तो इनमें कई बार हमें इन्हें चेंज कर देना होता है, इनका हम फॉर्म ही पूरा चेंज कर देते हैं। तीसरा, जैसे कुड हो, कुड के केस में क्या करेंगे, कुड इज चेंज इन केस ऑफ परमिशन। अगर कुछ परमिशन से रिलेटेड बात हो रही हो तब हमें कुड को चेंज करना पड़ता है। ही आस्क्ड व्हेन आई वाज अ किड आई कुड नॉट गो आउट अलोन।
व्हेन आई वॉज अ किड आई कुड नॉट गो आउट अलोन, मतलब मुझे परमिशन लगती थी बाहर जाने के लिए। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ही सेड दैट व्हेन ही वॉज अ किड ही वॉज नॉट अलाउड टू गो आउट अलोन। आप देखेंगे यहाँ जो कुड था वो यहाँ से पूरी तरह से गायब हो गया। व्हेन ही वॉज अ किड ही वॉज नॉट अलाउड टू गो अलोन, तो आई कुड नॉट गो आउट अलोन को हमने चेंज कर दिया ही वॉज नॉट अलाउड। इस तरह से अगर परमिशन सीक करी जा रही होगी और वहां पर कुड आएगा तो हम उसे कुड को हटा देंगे और इस तरह का कोई स्ट्रक्चर वहां पे लिखेंगे। चौथा, टीचर सेड तन्वी यू मस्ट बी साइलेंट। अब यहां पे काइंड ऑफ ऑर्डर दिया जा रहा है कि तन्वी तुम्हें चुप रहना चाहिए। तो जब कंपल्शन है यहाँ पे, मस्ट के साथ एक ऑर्डर आ रहा है, कुछ ना कुछ एक कंपल्शन आ रहा है, तब हम क्या चेंज लाएंगे, टीचर ऑर्डर्ड तन्वी टू बी साइलेंट। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने ऑर्डर्ड का फॉर्म यूज किया, तो टीचर ऑर्डर्ड तन्वी टू बी साइलेंट। तो जब भी इस तरह के आपको मॉडल्स दिखें, मस्ट हो, कुड हो, नीड हो, विल या शैल हो, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमने एक्सेप्शन में ऐसा कुछ पढ़ा है और जो आपका सेंटेंस है उसमें वर्ड्स के ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे मस्ट के साथ कंपल्शन जब आता है तब तो आप देखेंगे जो सेंटेंस है उसे हमने अलग तरह से यहाँ पे लिखा है। पांचवा एक्सेप्शन, अगर टुडे, टुमारो, टुनाइट हो, डू नॉट चेंज व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड, यहां पे आप लिख दीजिए ऑन द सेम डे। टुडे के लिए हमने देखा था चेंज होता है, टुमारो भी चेंज होता है, टुनाइट भी चेंज होता है। अगर आप ऊपर टेबल देखेंगे तो हमने देखा है टुडे, टुमारो, टुनाइट तीनों चेंज होते हैं। लेकिन कब चेंज नहीं होते हैं, जब व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड ऑन द सेम डे। बिल्कुल ठीक उसी दिन अगर जो आपका डायरेक्ट जो आपका स्पीच है उसे रिपोर्ट किया गया है, उसके बारे में बताया गया है, तब आपको इनका कन्वर्जन नहीं करना होता। एग्जाम्पल, ईशा सेड टुडे आई एम लिविंग कानपुर टुनाइट। तो ईशा ने कब कहा, आज ही कहा। अब इस सेंटेंस का हम रिपोर्टिंग कब कर रहे हैं, आज ही कर दे रहे हैं। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे वो बन जाएगा ईशा सेड टुडे दैट शी वॉज लिविंग कानपुर टुनाइट। अब आप देखेंगे यहां टुडे आ रहा है, ये टुनाइट आ रहा है, इसे हमने चेंज नहीं किया। टुनाइट हम चेंज करते हैं दैट नाइट में, तो यहाँ पे चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हम रिपोर्टिंग जो है वो सेम डे कर रहे हैं। बिल्कुल उसी दिन जब हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जो टुनाइट हो, टुमारो हो या टुडे हो, इसे चेंज नहीं करते। तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट से एक्सेप्शंस जो आपको पता होने चाहिए। तो पहले तो हमने रूल देखे क्या क्या रूल्स हो सकते हैं जनरल के केस में, फिर हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस कि उन एक्सेप्शंस को हमें अप्लाई करना होता है जब कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस मीट हो रही हो तब। ये था हमारा पूरा एक ओवरव्यू या कहें बेसिक या हम कहें एक जनरल रूल जो हमें पूरा फॉलो करना पड़ता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट क्या आएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस में हम किस तरह से चेंज करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में किस तरह से चेंज करते हैं, या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें हम किस तरह से चेंज करते हैं। उन अलग अलग सेंटेंस टाइप के हिसाब से हम कन्वर्जन को और आगे सीखेंगे। जो बेसिक रूल्स हैं वो सारे यही फॉलो होने वाले हैं, इसलिए मैंने इन्हें पहले बताना जरूरी समझा। इसके बाद अब आपको कन्वर्जन करना आसान लगने लगेगा। अब आज जो हमने देखा, मुझे पता है कि बहुत सारी डिटेल्स हो गई हैं, इन्हें याद करने के लिए क्या तरीका है, सिंपल सा है। अगली क्लास से पहले आप इस क्लास के नोट्स बना लीजिए। जितनी चीज़ें मैंने बॉक्स में लिखी थी या जितने मैंने इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन बनाए हैं वो सारे आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, और अगली क्लास में फिर जब आप आएँ तो वो नोट्स के साथ क्लास को आप देखते जाइए। तो जो आपके छोटे छोटे कन्वर्जन जैसे हो रहे हैं कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज कर रहे हैं, या फिर जो हमारा प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच का वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है, या फिर टेंस को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कौन सा टेंस किस वाले टेंस में कन्वर्ट हो रहा है, और मॉडल हमारे जो हैं वो किस में चेंज हो रहे हैं, कब चेंज हो रहे हैं, कब नहीं हो रहे हैं, कब पूरा का पूरा फॉर्म चेंज हो जा रहा है। ये सारी चीज़ों को आप पहले एक नोट्स बना लीजिए, ताकि जब हम आगे आने वाली डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लासेस करें तो रूल तो हम सारे यही फॉलो करने वाले, रूल तो बहुत ज़्यादा चेंज होंगे नहीं। तो आपको पता होना चाहिए हम क्या चेंज ला रहे हैं, क्यों चेंज ला रहे हैं और कहाँ पर चेंज ला रहे हैं। ये चीज़ आपको बस वहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है। उसी के लिए आप आज की क्लास के नोट्स बना लीजिए। नोट्स बना के अगली क्लास जब आप देखेंगे तो आपके नोट्स साथ में रखिएगा, उसमें से आप बार बार रिफर करते जाइए, आपको चीज़ें डेफिनेटली याद होने लगेंगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।